बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट। सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711 666 056 पर। जय भीम, नमस्कार। आज 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे। वह रिजर्व बैंक जिसकी स्थापना में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भी अहम योगदान था। जी हाँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ संविधान बनाने में ही उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी, बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया बना था उसमें भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का उतना ही अहम योगदान था। डॉक्टर अंबेडकर ने हिल्टन यंग कमीशन को जो सुझाव दिया था उसी के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक शानदार स्कॉलर थे। उन्होंने 1923 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में पीएचडी की थी। उनकी थीसिस का विषय था द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित यह ग्रंथ भारतीय आर्थिक इतिहास और मुद्रा नीति पर केंद्रित है। ऐसे में जब रिजर्व बैंक की स्थापना की बात चली तो हिल्टन यंग कमीशन को इससे काफ़ी मदद मिली। हिल्टन यंग कमीशन को रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता है। जब भारत में इस कमीशन को लेकर काम शुरू हुआ तब कमीशन के सभी सदस्यों के हाथ में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन यानी भारतीय रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति व समाधान मौजूद था। कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही 1934 में आरबीआई एक्ट को केंद्रीय विधानसभा में पास किया गया। आरबीआई एक्ट में केंद्रीय बैंक की ज़रूरत, वर्किंग स्टाइल और उसके आउटलुक को अंबेडकर के उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर तैयार किया गया था जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन के सामने पेश किया था। हालांकि यह अजीब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गठन में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के योगदान का कोई बहुत साक्ष्य नहीं मिलता। जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का जिक्र होता है हिल्टन यंग कमीशन का जिक्र अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को लेकर बहुत ज़्यादा बातें नहीं की जाती। हाँ, कुछ किताबों में इसका जिक्र जरूर मिलता है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को एक अर्थशास्त्री के तौर पे बड़े पैमाने पर वह पहचान नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार थे। हालांकि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को एक अर्थशास्त्री के तौर पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कद का अंदाजा था। यही वजह रही कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को फादर ऑफ माई इकोनॉमिक्स कहकर सम्मान दिया था। देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।